हम्म। चलिए, HCF और LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो बड़ा साधारण सा चैप्टर है, ठीक है। चीजें अगर आप बेसिक से समझोगे तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, और अगर आप सोचोगे कि भाई एक दिन में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो वो थोड़ी सी मुश्किल बात है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चलोगे बात बन जाएगी हमारी। सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है जी? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या, मैक्सिमम नंबर, जो जितनी भी आपको संख्याएं दी होंगी, है ना, उनको सबको डिवाइड कर दे पूरा पूरा, पॉइंट में ना आए। मतलब मैं अगर आपसे कहूं 16, 24 और 32, 16, 24 और 32, इन सबको काटने वाली एक संख्या चाहिए आपको जो तीनों को काट दे। अब बात समझना पहले आप, देखिए, क्या ये संख्या सारी एक से कटेंगी? बिल्कुल कटेंगी। क्या ये सभी संख्या दो से कटेंगी? बिल्कुल कटेंगी। क्या ये संख्या चार से कटेंगी? बिल्कुल कटेंगी। क्या ये संख्या आठ से कटेंगी? बिल्कुल कटेंगी। क्या इससे बड़ा कोई नंबर है ना? तो अब आप कह रहे हैं भैया ये तो चार संख्याएं थी आपके पास, लेकिन आपको बतानी है सबसे बड़ी संख्या, मैक्सिमम नंबर। समझ रहे हैं ना आप? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि आपको उन सभी संख्याओं को काटने वाली एक ऐसी संख्या चाहिए, बड़ी से बड़ी, जो तीनों को काट सके, ठीक है। और ऐसा भी नहीं चाहिए कि भैया इन दोनों को काटे सिर्फ, ठीक है, या फिर इन दोनों को काटे, ऐसे भी बात नहीं बनेगी। बात यह है कि भैया तीनों की तीनों एक साथ कटनी चाहिए और सिर्फ एक नंबर से कटनी चाहिए। बात समझ में आती है? चलिए, अगर मैं आपसे कहूं एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3, अरे इसके गाय के नेटवर्क है भाई, ठीक है तो साइड, हाँ, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 7 एंड एक्स की पावर 5। अब मुझे बताइए इसका HCF क्या होगा? एक्स स्क्वायर है जी, एक्स स्क्वायर होगा। अब बात समझना इसमें कि हम एक्स स्क्वायर क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा आपसे ये चार संख्याएं हैं, परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, ठीक है। अब मैंने देखा भैया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अगर मैं देखता हूं, क्या इन सभी संख्याओं को काट रहा होगा? बिल्कुल काट रहा है जी। आप देखो एक्स स्क्वायर को डिवाइड दो एक्स स्क्वायर से, पूरा पूरा कटेगा, बनाएगा। एक्स की पावर 3 को डिवाइड करो आप एक्स स्क्वायर से, कितना आएगा? एक्स आएगा। गुणा में घाते जोड़ती है, भाग में घट जाती है ना। 2 से 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स की पावर 7 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2, कितने लोग कह रहे हैं इसको ये कटेगा नहीं एक्स की पावर 2 से? कटेगा ना, है ना। जब हम इस तरीके से डिवाइड कर रहे होते हैं, ध्यान देना भाई, एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 7 को आप डिवाइड कर रहे होते हैं, तो हम एक ऐसी संख्या निकालते हैं जिससे ये आ जाए उसके मल्टीप्लाई में, ठीक है जी। तो मैं कहता हूं जी एक्स की पावर 5, है ना, इसकी अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? एक्स की पावर 7, और ये पूरा पूरा कटेगा, ठीक है। हम दरअसल इसमें गड़बड़ क्या करते हैं कि हम इस 2 को और इस 7 को देखते हैं, हमें लगता है 2 से 7 को काटना है, नहीं काटना है, ये पावर्स की संख्याएं हैं, ठीक है। रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? एक्स की पावर 7 माइनस 2 बोलते हैं, और कितना आएगा? एक्स की पावर 5। अब मुझे ये बताइए कितने लोग ये कह रहे हैं कि एक्स की पावर जो 5 है ये रिमाइंडर है या फिर भागफल है, मतलब क्वेश्चन है, बताइए। एक्स की पावर 5 जो आया है रिजल्ट, ये क्या है? शेषफल है या फिर भागफल है? भागफल, वेरी गुड, समझ रहे ना आप लोग। देखो भागफल और शेषफल में पूरी पूरी आप जो है कंफ्यूजन को उसको खत्म करो। मैंने कहा 28, 18 डिवाइडेड बाई 9, 9 दूनी 18, 2 बार कटा, इसको क्या बोलेंगे? भागफल। क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है जी। मैंने कहा 20 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, 9 से काटेंगे 2 बार तो पूरा पूरा जाएगा, 18 बचा कितना? 2, तो ये शेषफल है, समझ रहे ना। ये क्वेश्चन है और ये रिमाइंडर है, ठीक है जी। ये भागफल है और ये शेषफल है। बात क्लियर है? शेषफल में और भागफल में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं कि x की पावर 2 इन सभी संख्याओं को पूरा पूरा काटेगा।
नेक्स्ट देखते हैं जी, x की पावर 7 y की पावर 5 x की पावर 3 y की पावर 4 x की पावर 5 और y की पावर 2। बताइए इसका HCF क्या है जी? x की पावर 3 और y की पावर 2, समझ रहे ना? x की पावर 3 और y की पावर 2, x की पावर 3 और y की पावर 2। एक बार बस ये सोच लेना कि इस संख्या से तीनों संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? चलो आगे देखते हैं। x y और z का HCF बताइए। x y और z का HCF बताइए। x y z, ठीक है। दोबारा सोचिए, x y और z का HCF बताइए। 1। वेरी गुड, समझ रहे हैं ना आप लोग? क्यों 1? क्योंकि अगर आप एक्स वाई जेड लेते तो क्या आप एक्स वाई जेड से इसे पूरा पूरा काट देते? नहीं काट पाते। क्या आप एक्स वाई जेड से इसको पूरा पूरा काट पाते? नहीं काट पाते। क्या आप इसको एक्स वाई जेड से काट पाते? नहीं काट पाते। समझ रहे हो ना? तो 1 मतलब क्या है? कॉमन लेना है भैया। तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो कॉमन आता है HCF। समझ, सॉरी 1 आता है। समझ रहे हैं ना भाई? HCF क्या आता है? 1 आता है जब कुछ भी कॉमन तीनों में से ना आए। ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब जरा एलसीएम को समझते हैं। परिभाषा क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, खुद डिवाइड हो जाए। समझ रहे ना भाई? मैंने कहा आपसे 16, 24, 32, ठीक है। मैं कह देता हूं 96 कटेगा। 96 तीनों से कटेगा। 16 से भी कट रहा है, 24 चौके 96, 32 दिया 96। मैं कह रहा हूं 192 कटेगा। मैं कह रहा हूं जी 38 4 कटेगा। समझ रहे हो ना भाई? मैंने कहा 7 6 8 कटेगा। ऐसे आगे कितनी संख्याएं होंगी? बहुत सारी। लेकिन हमें कौन सी बतानी है? सबसे छोटी। और सबसे छोटी कौन सी है? 96। 96 से नीचे कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों काट सके उसको। समझ रहे हो ना? किससे कटेगा? 16 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा और 32 से भी कटेगा। अब मैं यहां पर आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, लेकिन आपके पास इसका मेथड भी होता है कि आप एलसीएम कैसे निकालते हैं और आप एचसीएफ कैसे निकालते हैं। समझ में आ रही है बात? वो वाली बात आगे करेंगे, अभी फिलहाल इनको समझिए। देखो जी, अब मैं अगर इसी में बोलूं और आपसे बोलूं एलसीएम क्या होगा जी? हाँ जी बताइए, इसका एलसीएम क्या होगा? x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 7 एंड x की पावर 5 का लैसे बताइए, एलसीएम बताइए। x की पावर 7, वेरी गुड। क्या होगा? x की पावर 7। x की पावर 7 इससे भी कट रहा है भैया, x की पावर 7 3 से भी कट रहा है, x की पावर 7 से भी कट रहा है और x की पावर 5 से भी पूरा पूरा कट रहा है। किसी को अगर कंफ्यूजन है कि भैया x की पावर 5 से ये कैसे कट रहा है तो बताइए, x की पावर 3 से कैसे कट रहा है वो बताइए। है किसी को कंफ्यूजन? करके दिखा दो, जादू दिखाएंगे। देखो जी, x की पावर 7 को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? x की पावर 3, ठीक है। डिवाइड कैसे करते हैं? यही तरीका है ना? हम कोई ऐसी संख्या सोचते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाए, और वो है जी x की पावर 4, ठीक है जी। और कितना आ जाएगा? x की पावर 7, पूरा पूरा कट गया। और ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? गुणा में घाते जुड़ दिया, भाग में घट जाती है। कितना? 7 - 3 बराबर x की पावर। तो ये 4 जो आया है यही तो हमारा क्वेश्चन है, भागफल है, तो कट गया। x की पावर 5 से भी कट जाता, ठीक है। अगर दूसरी भाषा में समझिए, x की पावर 7 को मैं क्या लिख सकता हूं? x गुणा x गुणा x गुणा x। कितने हो गए? 1 2 3 6। इसको भी लिख लेते हैं भाई, 7 करने ना भाई। ये लिखेंगे x की पावर 7 को, डिवाइड कर रहे हैं किससे? x की पावर 3 से। x गुणा x गुणा x। एक x से ये कट गया, एक x से ये कट गया, एक x से ये कट गया, नीचे सब खत्म। तो इसका मतलब इसने इसको पूरा पूरा काट दिया, ठीक है। तो कितना है? x की पावर 4, ठीक है। अब बात समझना, ये जो हम काट रहे हैं, मैंने कहा 96 को डिवाइड कर रहे हैं आप 16 से। 16 छिक्के 96, कितना आया? 6। नीचे आ जाता 1। जब भी किसी संख्या से आप काट रहे हो ऊपर वाली संख्या को और नीचे 1 बन जाता है, इसका मतलब इस संख्या ने इसको पूरा पूरा काट दिया। एक सिचुएशन ये भी बनती है जैसे आपकी 24 और आप कहेंगे यहां 16, ठीक है। 8 दूनी 8 तिया 3/2, नीचे संख्या बची हुई है अभी,
इसका मतलब ये 16 24 को पूरा पूरा नहीं काटेगा। नीचे अगर 1 आ जाता तो हम कहते 16 24 को पूरा पूरा काट चुका है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अब इसमें आइए, इसका एलसीएम बताइए। x की पावर 7 y की पावर 5, ठीक है, x की पावर 7 y की पावर 5। अब इसमें आइए, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये तीनों चीजें क्लियर है तो आप ये समझ लीजिए कि एचसीएफ एलसीएम का लगभग 50% आपका जो पोर्शन है वो कंप्लीट है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अगर आप इन चीजों को बेसिक को बिल्कुल आप ध्यान में रखते हैं। ठीक है, आप बाकी के सवाल तो आपकी समझ के ऊपर है कि बाकी की समझ आपकी क्या कहती है, सवाल को पढ़ने का तरीका आपका क्या है, उस तरीके से समझ रहे हैं भाई। चलो, जहां किसी को छापना हो बताना भैया, ठीक है, ना छापना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वैसे है क्या, राइट दबा दो। चलिए, अब एक बात समझना, मैं आपसे कह रहा हूं कि जी दो संख्याएं हैं, एक तो 16 है और एक 24 है। ठीक, अगर आप इन्हें रेशो में लिखना चाहते हैं तो मैं ये लिखूंगा। ठीक है, अब मैं इनको काटूंगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 2:3 की रेशो। समझ रहे हैं? अब थोड़ी सी बात इधर देखते हैं। मैंने कहा दो संख्याएं 2 अनुपात 3 के अनुपात में। ठीक है, और आपसे मैंने कहा कि संख्या बताओ। ठीक है, मैंने सिर्फ आपसे क्या बोला कि 2 अनुपात 3 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, संख्या बताइए। क्या आप बता सकते हैं संख्या? नहीं बता सकते। मैं आपसे कह सकता हूं ये संख्या 2 और 3 हो सकती है, संख्या 20 और 30 हो सकती है, संख्या 200 और 300 हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं बचपन में क्या करते थे कि हम इसे 2x और इसे 3x बोलते थे, क्योंकि अगर ये संख्या होती तो x की वैल्यू 1 होती, अगर ये संख्या होती तो x की वैल्यू 10 होती, ये होती तो x की वैल्यू 100 होती, है ना, और अगर हमें ये लाना होता तो x की वैल्यू 8 होती। समझ रहे हैं भाई, है ना। x वेरिएबल हम अपनी तरफ से मान लेते हैं और उसके अनुसार फिर मानते हैं कि भाई संख्या क्या हो सकती है। हमें पता नहीं है x की वैल्यू, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या माना 2x और 3x। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये दो संख्याएं हैं 2x और 3x, इसमें क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है और ये मैक्सिमम कॉमन है ना भाई, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इसका HCF है वो x ही है, हाँ ना। इन दोनों संख्याओं का HCF जो है वो x है, ये बात कह सकते हैं आप। तो सिंपल सी बात है कि भैया आपके पास दो संख्याएं होंगी जो a रेशो b के रेशो में होंगी। आप यदि पहली संख्या बताना चाहते हैं तो उसमें यदि HCF की मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पहली संख्या मिल जाएगी, और अगर आप दूसरी संख्या में के रेशो में अगर आप HCF की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी। बात समझ में आती है? यही फॉर्मूले आपको पता रखना है, इसका काम आएगा भैया बाद में, ध्यान रखना। हाँ जी, क्लियर है। इसके बड़े बड़े सवाल बाद में करेंगे, पहले छोटे छोटे कर लेते हैं, है ना। बड़े बड़े सवाल मतलब जिसमें तीन संख्याएं दी गई होंगी आपको, उसका एचसीएफ पूछ लेगा, उसका एलसीएम पूछ लेगा, है ना। अभी जरा छोटे छोटे सवाल जिसमें बस देखते ही सवाल आंसर करना है। चलिए लिखिए जरा सवाल। दो संख्याएं दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में है। दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में है तथा उनका एचसीएफ तथा उनका एचसीएफ 15 है, तथा उनका एचसीएफ बोले तो मैस है 15 है। तो दोनों संख्याएं बताइए, तो दोनों संख्याएं बताइए। 165 और 195, देखते हैं। आ रहा है, हाँ जी।
देख, पहली संख्या कितनी है जी? 11 गुणा 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 165, ठीक है जी। और बी 13 गुणा 15 तो कितना आएगा? 195। कोई दिक्कत परेशानी है? यही हमारा आंसर है। समझ रहे हैं अभी? इजी है। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है तथा उनका में से 18 है, तथा उनका अनुपात में से 18 है। तो उन दोनों संख्याओं का योग बताइए। सम बताना है आपको। हाँ जी, तो उन संख्याओं का योग बताइए। 216 आया सभी का? 216 इजी है, उड़ा सकते हैं आप लोग। चलिए, अब एक बात समझना, अगर आपको संख्या बतानी होती तो आप आसानी से बता देते। कैसे? कि भैया बड़ी संख्या मतलब एक पहली संख्या कौन कितनी होती? 5 गुणा 18, 18 पंजे 90। दूसरी संख्या बतानी होती तो आप क्या बोलते? 7 गुणा 18। हाँ जी, कितना आया? 136, 126, 26। समझ रहे हैं अभी? ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो योग आ जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या निकालना है आपको? योग निकालना है, इनका सम निकालना है। आप इन दोनों का सम करिए, 7 और 5 12। अब 12 में क्या एचसीएफ की मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 216। यही हमारा आंसर। जैसा चाहे आप कर दो, ठीक है। आप पहले एक संख्या निकाल के कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़कर और उसमें एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके आप अपना काम खत्म कर सकते हैं। समझ रहे हैं अभी आप लोग? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याएं 15:23 के अनुपात में है। दो संख्याएं 15:23 के अनुपात में है तथा उनका में से 33 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। तो दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। है जी? 264 आया? बहुत बढ़िया, ठीक है। 264 मुझे उम्मीद है सभी का आया होगा भी। है जी? कैसे किया आप लोगों ने? अंतर पूछा गया है, आप इनका अंतर कर दो। कितना है जी? 8। और 8 पे किसकी मल्टीप्लाई? एचसीएफ की। तो कितना आएगा? 264। यही हमारा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, मोदी जी न्यूजीलैंड गए थे, पता है आप लोग? है जी? वहां पे उन्होंने एक बयान दिया था कि हम एक्सपोर्टर में दूसरे नंबर पे हैं। वो बेचारे कह रहे थे वीट मतलब गेहूं, लोगों ने बना दिया उसका बीफ, कि हम बीफ में सेकंड नंबर पर हैं। लेकिन वो कहेंगे थोड़ी, ये कहने वाली बात थोड़ी होती है। लेकिन नालायक है भैया पब्लिक, है ना। वैसे भी दूसरे नंबर पे ही है, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ भी बना देते हैं। एक वो नहीं है, एक महिला है, क्या नाम है उसका, जो बीजेपी की तरफ से बहुत सारी बातें करती है सोशल मीडिया पे। हाँ, गोरी सी है, हाँ, लंबा सा मुंह है उसका, ठीक है, और तिलक सा लगाती है और वो उल्टी सीधी गाली भी बकती है, मतलब खुल के बोलती है वो, ठीक है। अब इतने इतने बड़े नालायक है, उसका एआई से इस तरह का वीडियो बना दिया कि वो नहीं होती जो मतलब क्या नाम उसका, हाँ, एलजीबीटी वाले, समझ रहे हो। हाँ, इस तरह का वीडियो बना दिया। मैंने कहा यार ये कमाल है, समझ रहे हो। किसी को अगर डिफेम करना हो तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग या इस जनरेशन के लोग हैं, हम तो समझ जाते हैं एआई है क्या है, ठीक है। मम्मी पापा उन्हें कौन समझाए, ठीक है। 5 सेकंड में मुझे कहते हैं बताओ, ऐसे हो जाता है। अभी कुछ बात थी, क्या नाम उसका, कुछ सुना होगा, अभी बहुत ट्रेंड में चला था कि मथुरा में शेषनाग आए हैं। देखा था वो, एआई वीडियो थी, है ना। अब मम्मी कह रही कि वाह जाना पड़ेगा। अरे मैंने कहा ये वैसे ही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कहते नहीं नहीं ये पागल है, ऐसी वीडियो दिखा रहे हैं। भैया पापा को समझाया जब पापा ने मम्मी को समझाया।
क्योंकि मम्मी को समझाने के लिए फिर पापा ही हो सकते हैं, बाकी किसी के समझ में नहीं आएंगे वो। है जी, हाँ ये भी है। चलिए आगे की बात होती है। अब देखिए, हमने बात करी, दो संख्याएं हैं आपको रेशो में दी गई हैं, उसका HCF दिया गया है आपको, और उसके बाद उसका क्या निकाल लिया आपने, दोनों संख्याएं निकाल ली। बात समझना कि मैं अब तक जो लिखता हुआ आ रहा था A/B, एक तो ये बात लिखता हुआ आ रहा था, और मैं लिख रहा था A और B, है ना। जहां पर भी मैं कैपिटल A कैपिटल B लिख रहा हूं, इसका मतलब वो संख्या की बात हो रही है, रियल नंबर, ठीक है। और स्मॉल a स्मॉल b मतलब वो रेशो वाली संख्याएं हैं। बात समझ में आती है। चलो अब मुझे एक बात बताना भाई, मैंने कहा पहली संख्या क्या होगी, A इंटू HCF, है ना, और दूसरी संख्या B इंटू HCF। मुझे यदि इसका LCM निकालना है इन दोनों संख्याओं का, थोड़ा बेसिक्स पर आते हैं पुराने वालों पर। एक संख्या है जिसके मैं प्राइम फैक्टर लिख देता हूं, है ना, एक संख्या तो ये है, दूसरी संख्या है 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। यदि मुझे इसका HCF निकालना है, हाँ जी, यदि मुझे HCF निकालना है, पेयर नहीं बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, जो भी इसमें कॉमन है उन संख्याओं को लिख दूंगा, बस यही इसका क्या होगा, HCF होगा। 2 गुणा 3 गुणा 5, इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5। अगर मुझे इनका LCM लिखना होता तो मैं कैसे लिखता था जी, पहले तो जो कॉमन है उसको लिखूंगा, ठीक है, जो बची संख्या है उनको भी लिख दूंगा, ठीक है। इसमें भी अगर कोई संख्या होती तो इसको भी यही लिख देता मल्टीप्लाई में, ये इसका क्या हो जाता, LCM हो जाता। समझ रहे हैं। अब मुझे बताइए, यदि मुझे इसमें LCM लिखना है तो मैं क्या बोलूंगा, पहले दोनों में कॉमन लिख लो जी, ठीक है जी। अब उसके बाद जो रेस्ट संख्याएं बची हैं A इंटू B, तो आप कह सकते हैं LCM इज इक्वल टू HCF इंटू A इंटू B, ठीक है। और A B कौन सी संख्याएं हैं, रेशो वाली संख्याएं हैं, अनुपातिक नंबर है। बात समझ में आ रही है, छापो इसको, उसके बाद इसके ऊपर सवाल करेंगे। आज से हमने रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी भाई, है ना। जो भी अगर बाई चांस आपको कोई कंसेप्ट में दिक्कत है तो आप वहां जाकर चैनल पे जाके देख सकता है, और मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। एक बार उसे खोल के उस पर लाइक करके वापस आ जाना, ठीक है। हाँ, सब्सक्राइब करो या मत करो, हाँ वो तुम्हारी इच्छा। अभी पता क्या हुआ, एक लड़का था यहीं का स्टूडेंट था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका, लुखलाड़े का था, मुझे गांव के नाम याद रहते हैं, मतलब जगह के ना, लड़के का नाम याद नहीं है मुझे। तो उसने कहा कि भैया ऐसे ऐसे मैंने चैनल बनाया हुआ, गुलाब टीम उन्होंने खोला हुआ है कोचिंग सेंटर अपना, तो सारी ना रिकॉर्ड करते हैं क्लास। तो उसने कहा कि मेरा ना 1 साल होने वाला है, और उसमें इसका कुछ क्राइटेरिया होते हैं चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। 4000 घंटे का होस्ट टाइम होना चाहिए, ठीक है, और 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो उसके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट है, और उसको 4000 घंटा कंप्लीट करने के लिए 300 घंटे की जरूरत है, और उसके पास दिन है सिर्फ 17 जुलाई तक। आज क्या तारीख है, 16, तो कल तक का समय था उसके पास, और ये बात है 12 तारीख के आसपास की। तो उसने मुझसे कहा कि भैया ऐसा ऐसा है, आप जो है अपनी क्लास में जाके, और वो मैथ ही पढ़ाता है, कि आप अपनी क्लास में जाके बच्चों से बोल देना, वो 1-1 घंटे 2-2 घंटे चला के रख देंगे। मैंने उसे अपने चैनल का लिंक दिया, मैंने कहा एक बार चैनल को देखो इसको, मैंने कहा मैं पता डेली वीडियो डालता हूँ, और मैंने कहा व्यू देखो पहले आप। मैंने कहा क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो लगभग अभी उस टाइम पर 60-70 चल रही थी, मैंने कहा 60-70 है, और व्यू आ रहे हैं 25-30 25-30। मैंने कहा मैं जब अपनी नहीं करा पा रहा इनसे तो मैं तेरी कैसे करा दूंगा, समझ गया। मैंने कहा देख भाई, और चला के तो कोई रखने वाला है ही नहीं, ठीक है, ये तो तू भूल ही जा। और मैंने कहा मैं हाँ एक बार डिस्कस कर लूंगा क्लास में, कोई बच्चा करेगा तो करेगा, नहीं तो मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कोई करेगा। तो बोला फिर ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्या है, वही होगा, रेशो होगा, HCF होगा, और आपसे LCM पूछा जाएगा, सिंपल, ठीक है। लिखिए, दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है, दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है, तथा उनका में से 25 है, तथा उनका में से 25 है। तो LCM बताइए, तो LCM बताइए, फाइंड LCM। 700, 700 नहीं है, हाँ जी, कितना है जी, 700, यार हम तो 7 से ही बताएंगे। चलिए, तो LCM समझ रहे हैं ना भाई, LCM क्या निकालेंगे आप,
सबकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 गुणा 7 गुणा 25। अब यहां मल्टीप्लाई भी थोड़ा देख के किया करो, 25 चौके 100, और 100 की गुणा 7 में करोगे तो कितना 700। अब पहले 25 की 7 में करते फिर 4 में मल्टीप्लाई करनी पड़ती, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी होती। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी ऐसे पेयर पकड़ो जिसमें आप आसानी से मल्टीप्लाई को कर सको। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 700। किसी को कोई दिक्कत है कोई ऐसा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याएं 5 अनुपात, दो संख्याएं 5 अनुपात 7 के अनुपात में है, दो संख्याएं 5 अनुपात 7 के अनुपात में है, तथा उनका लेसेंड एलसीएम, तथा उनका लेसेंड 1475 है, तथा उनका लेसेंड 1470 लिखना, 1470 है। तो उनका में से बताइए 42, तो उनका में से बताइए एचसीएफ बताइए 42। ठीक है, जिसके पास जो किताब है वो बहुत अच्छी है, और अगर किसी के पास किताब नहीं है तो एक एसडी यादव खरीद लेना भाई। ठीक है, इसके अलावा कोई किताब जीवन में खरीदने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप कितना भी छोटा कितना भी बड़ा एग्जाम क्यों ना दे रहे हो। समझ रहे हैं? अगर सीजीएल मेंस वगैरह देना है तो बात अलग है, उसके लिए बात बाद में करेंगे। अगर सीजीएल प्री की भी बात कर रहे हैं तो प्री के लिए भी एसडी यादव काफी है। समझ रहे हो? सिर्फ एक किताब लो और ज्यादा किताब लेने की आवश्यकता आपको नहीं। चलिए, कितना है भैया 42। चलिए, आपको पता है कि एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी इंटू एचसीएफ, यही होता है भी। ठीक है, एलसीएम कितना है 1470, ए कितना है 5 गुणा 7 गुणा एचसीएफ। कोई दिक्कत? चलिए 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो 5 से काटेंगे 42, तो एचसीएफ कितना है जी 42, 42। यही हमारा आंसर है, इजी है, उड़ा देंगे। कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ तक? बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं। लिखिए, दो संख्याओं का लेस है एलसीएम, दो संख्याओं का लेस है 600 तथा में से 30 है। दो संख्याओं का एलसीएम 600 तथा में से 30 है, तो ऐसी कितनी संख्याओं के जोड़े हो सकते हैं? पेयर्स बताने हैं आपको, मतलब दो संख्याएं होंगी, उन दो संख्याओं के पेयर्स बताने हैं कि भैया एक दो संख्याएं तो ऐसी हैं, उनका ये हो सकता है, फिर दो संख्या और ढूंढ के लाओ, उनका भी ये हो सकता है, फिर दो संख्या और ढूंढ के लाओ, ये हो सकता है। समझ रहे हो ना? तो आपसे पूछा गया है कि भैया ऐसे जोड़े बताने हैं, ऐसी कितनी संख्याओं के पेयर्स होंगे जिनका लेस है 600 और में से 300 है। करिए, दिमाग लगाइए और करने की कोशिश कीजिए। है जी, 3 पेयर्स हैं। चलिए देखते हैं, 30 पेयर, 30 तो बहुत ज्यादा बता दिया है जी, 4। देखते हैं, आप एक बात ये तो समझ में आई ना आपको कि एलसीएम इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अगर मैं एचसीएफ नीचे लेकर जाऊं तो आपको मिलेगा ए इंटू बी। समझ रहे हैं? तो ए इंटू बी बराबर होगा एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ये कितना है जी 600 और डिवाइडेड बाई 30, 3 से काटोगे तो कितना आया 20। तो आपको ये पता चला कि ए और बी की मल्टीप्लीकेशन से आपको 20 मिलता है। किसके मल्टीप्लीकेशन से? ए और बी के। और ए और बी कैसी संख्याएं हैं? रेशो वाली संख्याएं हैं, और जो रेशो में संख्याएं होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं? को प्राइम। समझ रहे हो ना? वो को प्राइम नंबर होगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा आपसे कि भैया 40 और 80 एक नंबर है ना? मैं अगर इनका रेशो निकालना चाहूं तो ये बोलूंगा मैं 40 80,
मैंने कहा 10 से काट दो जी, 10 चौक 40, 10 चौक 10 अट्ठे 80। क्या मैं इसका रेशो 4:8 बोलूंगा? नहीं, अभी और कट सकता है। तो कितना हुआ? 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। क्या मैं अब बोल सकता हूं? नहीं। फिर और काटूंगा 1:2। तब तक काटते हैं जब तक कटना जाए, है ना, कटना बंद ना हो जाए। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है, और ये तब हो सकती है जब दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? कोप्राइम। समझ रहे हैं ना? तो हमेशा रेशो वाली संख्याएं कैसी होती हैं? आपस में कोप्राइम होती। ठीक है, और कोप्राइम कौन सी? जो आपस में किसी नंबर से ना कटे। ठीक है जी, जो कोप्राइम मतलब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो आपस में किसी नंबर से ना कटे। समझ रहे हैं? चलो, अब मुझे एक बात बताओ, जब ये कोप्राइम का पेयर है तो आप देख सकते हैं किन किन संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन से 20 हो सकता है। सबसे पहले बोलेंगे आप 20 गुणा 1, फिर बोलेंगे आप 10 गुणा 2, फिर बोलेंगे आप 4 गुणा 5, और इसके बाद है कुछ नहीं, अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ 3 पेयर बनेंगे। ठीक है, जिसका क्या होगा? एलसीएम 600 हो सकता है और एचसीएफ 30 हो सकता है। बस इसमें ये जरूर चेक करना कि ये जो हमने पेयर बनाए हैं, अभी इसमें गड़बड़ हो गई भैया, है ना, ये वाले जो संख्या है इसको आप नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये कोप्राइम नहीं है। 2 से कट रहा है ना भैया, अगर मैं इसका रेशो लिखूंगा तो कुल मिला के ये आएगा, है ना, और 2 से कट जाएगा, तो इसका मतलब इसको आप नहीं लेंगे। तो टोटल कितने पेयर हैं इसमें? सिर्फ 2 पेयर हैं जी। कितने पेयर हैं? 2। तो 2 संख्याओं के एलसीएम कितना होगा? 600 होगा, और एचसीएफ 30 हो सकता है। समझ रहे हैं? है जी, वेरी गुड, शाबाश। आया भी सभी का? चलिए छाप लो उसको। नहीं, कंफर्म नहीं बता सकते आप। ठीक है, उसके लिए कोई कंडीशन देगा आपको कि संख्या इसके एक संख्या इस संख्या के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, मानकर चलिए मैं कहने लगूंगा आपसे एचसीएफ कितना? 30, 30 चौक 120। मैं कहने लगूँ एक संख्या 100 और 200 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब 100 और 200 के बीच में अगर कोई संख्या है, देखो आप, अगर मैं इस पेयर को लेता हूं तो होगा 20:1, है ना, इससे बनेगा 30 से कम 30 पहली संख्या, और 30 ये आएगा 600। और दूसरे वाले पेयर से मैंने लिया कितना? 5:4, 30 चौके 120 और 30 पंजे 150। तो दोनों संख्याएं ही हमारी 100 और 200 के बीच में है, तो ये वाला पेयर लेंगे, ये वाला पेयर नहीं लेंगे। तो ऐसी कंडीशन देगा आपको एक, तब आप बता सकते हैं एग्जैक्ट संख्या क्या है, उस पर भी बात करेंगे। लिखिए अगला सवाल। दो संख्याओं का लेस है 450, दो संख्याओं का लेस है एलसीएम 450, और में से 15 है, और में से 15 है। तो बताइए ऐसी कितनी संख्याओं के जोड़े हो सकते हैं? तो बताइए ऐसी कितनी संख्याओं के जोड़े हो सकते हैं? 3। बहुत बढ़िया। तो बताइए ऐसी कितनी संख्याओं के जोड़े हो सकते हैं? 3। 4 हो सकते हैं, देखते हैं। 4 आया? ये तो पता चला ना आपको कि भैया a इंटू बी कितना आएगा? 450/15, 15 तिया 45। समझ रहे हैं? तो a इंटू बी से आपको 30 बनाना है। 30 बनाओ भैया। 30 कैसे बनाओगे आप? सबसे पहले 30 गुणा 1। भैया ये वाला पेयर मत भूलना, ये सबसे जल्दी भूल जाते हैं हम लोग कि 30 गुणा 1। दूसरा 15 गुणा 2, 10 गुणा 3, फिर 6 गुणा 5। और कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये देखो क्या ये सारे कोप्राइम है? हाँ जी, कोप्राइम है ये दोनों, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसका मतलब कितने पेयर हैं? 4 पेयर। बात समझ में आ रही है? इजी है, उड़ा देंगे आप, बहुत बड़े। नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का में से दो संख्याओं का में से 30 और योग 450 है। दो संख्याओं का में से 30 और योग 450 है, ये लिखना 450 है। तो ऐसी कितनी संख्याओं के जोड़े हो सकते हैं?
तो ऐसी कितनी संख्याओं के जोड़े हो सकते हैं? है जी, 4 संख्याओं के जोड़े। चलिए देखते हैं। आ रहा है जी, 2 देखते हैं, 4। चलिए 4 देखते हैं, देखिए कैसे होगा, समझना भाई। अब एक बात मुझे बताइए, पहले एलसीएम और एचसीएफ की बात हो रही है। अब यदि मैं दो संख्याओं का योग करूं, जोड़ूं, तो पहली संख्या क्या होगी? ए इंटू एचसीएफ, और दूसरी संख्या होगी बी इंटू एचसीएफ। यही तो संख्या है भाई, ठीक है। मैं एचसीएफ कॉमन ले लूं, तो योग बनेगा ए प्लस बी इंटू एचसीएफ, ये बनेगा, है जी। ए प्लस बी, ए और बी कौन सी है? स्मॉल ए स्मॉल बी, रेशो वाली संख्या है। चलिए अब एक बात बताइए, एचसीएफ को यदि मैं इधर लेकर जाऊं तो आपको मिलेगा ए प्लस बी, और वो कितना होगा? 450/3। 3 से काटा कितना आया? 15। भैया आपको ऐसे पेयर बनाने हैं संख्याओं के जो जुड़कर कितना दे? 15 दे। सबसे पहले तो 14 प्लस 1, 15 प्लस 0 नहीं बनाएंगे, हाँ जी, 13 प्लस 2, फिर 12 प्लस 3, फिर 11 प्लस 4, फिर हाँ हाँ उसे काटेंगे, बाद में काटेंगे, 10 प्लस 5, फिर उसके बाद 9 प्लस 6, फिर 8 प्लस 7। अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा, बस इतने ही बनेंगे, है ना। अब देखिए इसमें से भी हमें सारे नहीं लेने, देखो जरा, 12 प्लस 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये नहीं लेंगे आप, ठीक है। 5 दूनी 10, ये नहीं लेंगे आप। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये वाला भी नहीं लेंगे आप। तो कितने पेयर हैं? 1 2 3 और 4। तो कितने पेयर बनेंगे जी? 4 पेयर। तो ऐसे 4 पेयर होंगे, 4 जोड़े होंगे, जिसका एचसीएफ 30 होगा और योग कितना होगा? 450 होगा। बात समझ में आ रही है? एग्जैक्ट संख्या नहीं बता पाएंगे आप कि एग्जैक्ट संख्या है कौन सी, उसके लिए कंडीशन देगा, उस कंडीशन में सब में पुट करेंगे, वहां से आपको पता लग जाएगा। और जब भी ऐसी कंडीशन बनती है ना मित्र, तो हमेशा याद रखना वो सिर्फ आपके 2 ही जोड़े बनते हैं, एक जोड़े को आप कंसिडर नहीं करते, दूसरे वाले को करते हैं। लिखिए सवाल, हाँ कंडीशन वाले, ठीक है सवाल, ये छाप लिया सभी ने? चलिए, दो संख्याएं, एक मिनट, रुक जाइए 1 मिनट, मैं सवाल एक बार निकाल लेता हूँ प्रॉपर। लिखिए, दो संख्याओं का लेस है एलसीएम, हाँ जी, दो संख्याओं का लेस है एलसीएम 273 है, 273, हाँ जी, 273 एलसीएम। दो संख्याओं का लेस है 273 है, 273 है, तथा उसका मेस है एचसीएफ, तथा उसका मेस है 13 है। यदि दोनों संख्याएं 13 से बड़ी हैं, यदि दोनों संख्याएं 13 से बड़ी हैं, तो बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या बताइए। यदि दोनों संख्याएं 13 से बड़ी हैं, तो बड़ी संख्या बताइए। है जी, 91, देखते हैं जी, 147 आया भाई, 147। चलिए अब एक बात देखना,
ये तो आपको पता है ना भाई, एचसीएफ और एलसीएम जब दिए हो तो आपको मिलेगा a इंटू बी। अगर योग और एचसीएफ दिए हो तो आपको मिलेगा a प्लस बी। चलिए, तो 273 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो कितना आएगा 21। चलिए अब इसे पेयर बनाओ आप। एक तो बनेगा 21 गुणा 1 और एक बनेगा 7 गुणा 3। इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। 3 गुणा 7 मत लिखना, बात एक ही है, समझ रहे हो ना। चलिए अब अगर मैं ये वाला पेयर लेता हूं, कौन से वाला, ये वाला, ठीक है, तो इस वाली स्थिति में एक संख्या होगी 21 गुणा 13 और एक संख्या होगी 1 गुणा 13। यहां से आएगा 273 और एक आएगा 13, दो संख्या। अब एक संख्या 13 है और बोला था उसने दोनों संख्या 13 से बड़ी होनी चाहिए, तो आप इस पेयर को नहीं लेंगे। अब आप इस पेयर को कंसिडर करेंगे तो ये रेशो होगा 7:3। तो पहली संख्या 7 गुणा 13, 13 सत्ते 91 और दूसरी संख्या 13 तिया 39, 39। तो भैया बड़ी संख्या पूछी है तो कितना आएगा 91। समझ रहे हैं आप लोग, इजी है, पढ़ा सकते हैं, बहुत बड़े। नेक्स्ट देखिए जी, दो संख्याओं का लेस है 4641 है। दो संख्याओं का लेस है 4641 है तथा में से 21 है तथा में से 21 है। यदि उनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच की है, ये लिखना। यदि उनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच की है तो दोनों संख्याएं बताइए। करिए भैया। आ रहा है। 273 और दूसरी 357। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। दोनों संख्या यही है, 273 और 357। दो पेयर बनाइए आप इसके, कौन कौन से बनेंगे वो देखिए आप। देखिए जरा सभी, सबसे पहले तो आप a गुणा b निकालेंगे, a इंटू बी है ना, अनुपातिक संख्या है। तो कितना होगा 4641 डिवाइडेड बाई 21, काटेंगे तो कितना आएगा 221। यहां तक सबका आ गया होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। इसके बाद की समस्या है, देखो सबसे पहला पेयर तो वही होगा हमारा 221 गुणा 1, दूसरा होगा 13 गुणा 17, ठीक है। ये दोनों प्राइम नंबर हैं। अगर यहां आपको पता लग गया दो प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन से ये मिल रहा तो अब इसके बाद पेयर बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर यहां मैं कहता 8 गुणा 5 तो इसके पेयर बनने के चांस थे, ठीक है, लेकिन ये दोनों ही कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं, तो इसके और फैक्टर नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब या तो पेयर ये वाला है या फिर इस वाले के हिसाब से ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों संख्याएं, एक तो कह रहा है कि 200 और 300 के बीच में होनी चाहिए एक संख्या कम से कम, ठीक है। अगर मैं ये वाला पेयर लेता हूं तो 21 की गुणा एक तो एक में होगी और इसमें होगी, एक में होगी तो 21 आएगा और उसमें होगी तो 4641। दोनों में से कोई भी संख्या किसकी 200 300 के बीच में नहीं आएगी। किस वाले से आएगी, इस वाले से आएगी। तो रेशो क्या बनेगा आपका 13:17, ठीक है। तो पहली संख्या 13 गुणा 21 273 और दूसरी संख्या 17 गुणा 21 200 357, ठीक है। एक संख्या देखो 200 और 300 के बीच में आ रही है, इसका मतलब दोनों संख्याएं क्या है आपकी 273 और 357। हो सकता है आपसे योग पूछे तो आप इनको दोनों को जोड़ के बता दो, अंतर पूछे तो घटा कर बता दो। समझ गए, इजी है। चलो नेक्स्ट, तीन अंक की दो संख्याओं का लेस है एलसीएम। 3 अंक की दो संख्याओं का लेस है
4147 है। 3 अंक की दो संख्याओं का लेस है 4147 है तथा मैस है तथा मैस है 29 है तथा मैस है 29 है। तो दोनों संख्याएं बताइए। तो दोनों संख्याएं बताइए। तो दोनों संख्याएं बताइए। फाइंड बोथ द नंबर्स। फाइंड द नंबर्स। अच्छा एक बात बताइए भी, शाम को अगर लाइव आया जाए तो कितने लोग इसका फायदा उठाएंगे? है कोई ऐसा जो फायदा उठा सकते हैं? टाइम, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, किस टाइम आप फ्री रहते हैं? है जी 8 या 9? जब आप किसी से वार्तालाप नहीं करते वो वाला समय बताऊंगा। है 8:15 बजे, 10-11 बजे? 11 बजे तो मुझे मेरा पता नहीं होता, मैं कहाँ रहता हूँ। 8 बजे, 9 बजे, 9 से 10, 9 से 10। चलिए, एक महीने के अंदर अंदर इस चीज को करते हैं, जब आपका कोई भी एग्जाम आने वाला होगा उससे पहले। ठीक है, ये वाला काम शुरू करते हैं, हो सकता है 2 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाए। ठीक है, चलो। क्या कह रहे, हम तो खुश हो रहे थे कल से ही होगा ये। सांझ से सोच रहे थे, चल तो आज सांझ पे लेते। ठीक है, चलो देखते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी, है ना। और 8 से 9 बजे के आसपास, 9 से 10। चलिए 9 से 10, 9 से 10 इज करेक्ट, है ना। 9 से 10 क्योंकि सब लोग फ्री हो जाते हैं मेरे हिसाब से, मैं खुद फ्री हो जाता हूँ। ठीक है, तो 9 से 10 का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। चलो, एलसीएम एचसीएम। ठीक, जंतर मंतर पे क्या हो रहा, किस चीज की? हंगर स्ट्राइक। अरे भैया वो मर जाएगा, कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, मर भी जाएगा तो क्या ही दिक्कत है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क इतना है 140 करोड़ में से एक कम हो गया, क्या दिक्कत है, अगले दिन 25 पैदा हो जाएंगे। चलो, ए गुणा बी, 309 और 377। वेरी गुड। चलिए, इससे डिवाइड करेंगे आप 29। डिवाइड करके बताओ भैया कितना आया। 1 1 2 3 क्या है? 143। अच्छा, 143, 143। एक बार की बात है, मैं जब छोटा सा था, छोटा सा मतलब चौथी या 5वीं क्लास में, तो एक मास्टर जी थे, घर पे पढ़ाने आते थे। उस टाइम पे ना टाटा इंडिकॉम का फोन आता था। ठीक है, अब वो टाटा इंडिकॉम का फोन, जो उनका एकदम फोन आया, लगभग एक मतलब 45 मिनट की क्लास हो गई होगी, तो उस तरफ से जो आवाज थी वो कुछ अलग थी। हाँ, थोड़ी जो पतली आवाज होती है ना, इस तरह की आवाज थी। अब वो उधर से प्रेशर डाल रही होंगी कि मुझे कुछ बोलिए, है ना। होता ना कि, क्योंकि उनको जो प्यार मोहब्बत है वो बातों से ज्यादा सुनने में मतलब आनंद आता है। बात कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बोलना चाहिए। अब हमारे मास्टर जी थे, मैथ के मास्टर, तो वो कहते हैं 143। हाँ, तो मैंने कहा चलो जी। अब मैं उस टाइम पर भी समझ गया था कि 143 क्या है। ठीक है, चलो जी, हाथों के पल्ले नहीं पड़ी बात। चलिए, अब 143 को अगर आप फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? 11 गुणा 13 है जी। एक तो यही होगा, है ना, और एक होगा 11 गुणा 13। और मोस्ट प्रोबेबली जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी तो सिर्फ ये 2 फैक्टर ही बनेंगे ज्यादातर केसों में। ठीक है, और एक केस तो आपका होगा ये, और दूसरा केस कौन सा होगा? जिसमें प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, तो भैया पहली संख्या 11 गुणा 29, दूसरी संख्या 13 गुणा 29। मल्टीप्लाई करके बताओ भैया कितना है? 309। 309 या 311 है जी। चलो 309 ही आएगा, 319 आएगा। एक बार चेक करो भाई। 319 और 377, ये हमारे आंसर आएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से किया करो, समझ रहे हो भाई। चलिए, आज के लिए इतना ही।
और फिर मिलते हैं आप लोगों से। पर ध्यान रखना भाई, ये क्या क्या कैसे कैसे सवाल हमने किए हैं, ये वाली PDF मैं आपको भेज दूंगा। सवाल आपने सबने मुझे उम्मीद है लिख लिए होंगे, ठीक है। जहां भी आपको दिक्कत हो वो एक बार देख लेना, ठीक है भाई। चलिए।